लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में किसी ब्रोकर की लिंक आपको दिख रही है? ओके गाइस, सो वी आर बैक टुडे विद एमएमसी फेज 22 बी। ये बी मॉड्यूल है, ठीक है। हम यहाँ पर चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब आप इसे सिंप्लीफिकेशन कह सकते हो, मतलब चीज़ों को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। ओके, हाउ वी कैन सिंप्लीफाई चीज़। जैसे अगर मान लीजिए मुझे किसी भी चीज़ के ट्रेंड के रीजन पता चलना, तो ऑलवेज हमें क्या देखना, हमें अगर हमारे सामने कोई अगर ट्रेंड है, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि कोई ट्रेंड चल रहा है, तो या तो आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे, है ना, या तो आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे या आप उसका एंड पॉइंट देखोगे। और वो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिपेंड करता है, वो ऊपर से स्टार्ट हुआ है और फिर वो नीचे आया है, तो इट मीन्स कि वो बेरिश है। यस और नो बताओ। एंड पॉइंट आप कह सकते हो या एंडिंग पॉइंट, कि उसकी एंडिंग कहाँ से हो रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई ट्रेंड आपका ए पार्ट से शुरू हुआ है, ठीक है, और वो बी पार्ट पे गया है, डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब ये आपका बेरिश है। सिंपल, चीज़ों को सिंपल करो, बहुत सिंपल। ध्यान से समझना, मुझे बता रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी सिंप्लीफाई कर दूंगा एकदम। नीचे जा रहा है सिंपल। अब ये अगर मान लो मार्केट ए पार्ट पर है, ए पॉइंट पर है और मार्केट बी पॉइंट पर जा रही है, तो मार्केट डायरेक्शन अपसाइड है, तो मार्केट को क्या बोलेंगे हम लोग, बुलिश। सिंपल। कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाता है, कॉम्प्लेक्स ये होता है कि मार्केट ऐसे नहीं जाती, ऐसे बताया जाता है। अगर मैं कहता हूँ मार्केट बेरिश यानी कि ए से बी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसे में वो ऐसे नहीं जा रही, वो ऐसे करते करते जा रही है, ठीक है। दैट इज हाउ इट क्रिएट्स ए चाउस, वो परेशान कर देती है। बट वी नीड टू सी एवरेज मूव, हमें एवरेज मूव देखना है कि वो किस डायरेक्शन में चलता जा रहा है और हमारा एंड पॉइंट कहाँ है। दिस इज अवर ऑलवेज एनालिसिस, यही तो आपका एनालिसिस होता है। दिस इज योर टारगेट, ठीक है। दिस इज वेयर द मार्केट इज राइट नाउ, ये वो है जहाँ पर मार्केट है अभी करंट में, ठीक है, अभी करंट में आप कह सकते हो। एंड यहाँ से आप डिसाइड करना शुरू करते हो, यानी कि आपका डिसीजन मेकिंग शुरू होता है। डिसीजन कैसे करते हो आप, यहाँ ए देखते हो, ए पॉइंट पर क्या है, जिसे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे देख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कोई जोन भी देख सकते हैं। तो ए पार्ट किस जगह पर बना हुआ है वो डिपेंड करता है, वो हमें थोड़ा सीखना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। इट नीड्स ए सिंपल चीज़, हमें बार-बार रिपीट करनी है डेली, तो वी लर्न, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि वो पर्टिकुलर किस जगह से बी तक आ सकती है। हमें बस ये फाइंड आउट करना है, एक सिंपल सा तरीका है, मुझे ए से मार्केट को बी तक लेके जाना है। ए से बी के बीच में क्या हो रहा है वो मेरा गोल नहीं है। दैट इज हाउ द थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड। ए से बी तक उसका चाल चलन कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि मैं ए से मार्केट को बी तक लेके जाऊँ, तो मैं ए पे ऐसा क्या देखूँ कि वो बी तक आ जाए। दैट इज हाउ द मार्केट फ्लो। हमें रास्ता नहीं देखना, मैं लाइफ पे देखता हूँ, वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि मुझे हैबिट लग गई उस चीज़ की। मुझे रास्ते में थोड़ी सी भी अगर अनबन लगती है, तो आई थिंक यहाँ 50% से रिवर्स करिए। सेम चीज़ जब आप ए से बी जाते हो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता ए से बी पॉजिटिव में है, ए से बी नेगेटिव में है, ए से बी पॉजिटिव में है, ए से बी नेगेटिव में, इसलिए मैंने ए से बी करा, बी से ए नहीं करा। आप देखो, अब आपके माइंड में है कि मुझे ए से बी तक मार्केट को पहुंचाना है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दो, देन यू विल फाइंड। तो हमें इस पे फोकस नहीं करना कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट के बाद ये क्या है ना, नथिंग, कोई फोकस नहीं करना, सिंपल। इसको हम लोग डिमांड कहते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो एरिया है वो डिमांड का एरिया है, यहाँ डिमांड एरिया है। अब इसके बाद जब नीचे मार्केट आती है, नॉर्मल सप्लाई है, फिर यहाँ पर ये सप्लाई है, लेकिन जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, इट्स डिमांड। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल। कॉम्प्लेक्स कर देते हैं यार इसको, इस चीज़ को समझो। जैसे मैंने क्या बोला कि मार्केट के एवरेजिंग पे देखते हैं। एवरेजिंग मतलब जैसे मूविंग एवरेज होता है। मूविंग एवरेज क्या करता है, उसका काम भी तो यही है, वो हाई लो के बेसिस पे आपको एवरेज मूव देख के देगा, ताकि आप मार्केट में ज़िगज़ैग मूवमेंट से बच जाओ। दैट इज हाउ द एवरेजिंग वर्क्स। सेम चीज़, वो आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहा है। अब वो ध्यान को भटकाएगा तभी तो आप मार्केट में इंपल्सिव मूव पे फोकस कम करोगे, एकदम मूव अगेंस्ट में आ जाए जो फेक है। जानी मार्केट नहीं चलेगी, वो फेक हो जाता है, उसके बाद फिर वो नीचे आ जाती है दोबारा से। एंड देन बी तक मार्केट आई जाती है। बट बी तक मार्केट आते हैं तो उसमें इतने इंपल्सिव होते हैं, इतनी हमने उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी लगा दी होती है, ये ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग, ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ तक ऐसे पहुंचा दिया, यहाँ ये हो जाएगा, वो कर देंगे, यहाँ कैंडल ब्रेक हो जाएगी, ये कर देंगे। जस्ट क्या कर रहे हो यार, कोई फायदा नहीं। आप अपने सिस्टम को कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। मेक इट सिंपल, मेक इट सिंपल। अगर मैंने ये ए और बी मैंने खुद बनाए, ठीक है, ये ए और बी मैंने खुद बनाए, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने ए बनाया, इट मींस इट्स ए बेयरिश पार्ट, मार्केट ऐसे बेयरिश होनी चाहिए, लेकिन मैं उसको ए लिख रहा हूँ। नहीं तो हो सकता है मैं और ऊपर जाके ए लिखूं, मैं इसी को क्यों ए लिख रहा हूँ, बिकॉज समथिंग इज देयर। अब वो कैसे पता चलेगा, एमएमसी से। गॉट इट? अब उसके बाद ए से बी तक जाएगी मार्केट आपके कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट होगा, जब ये आप 100 बार से ज्यादा करोगे, दैट मींस कंसिस्टेंसी से, जिसका टॉपिक हम लोग एनालिस्ट माइंडसेट पे डिस्कस करते हैं। समझ आया? दैट इज हाउ द मार्केट। थिंक सिंपल, थिंक सिंपल, योर रिजल्ट विल बी सिंपल। तो कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट? अब आप सोचो, ये सोचते हो कि भाई मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं फाइंड आउट करता, यही तो स्किल है जो हमें फाइंड आउट, हमें बस ये दोनों पॉइंट फाइंड आउट करना है। दैट्स इट, दिस इज नॉन एज दी। मैंने आपके माइंडसेट को बदल दिया। अब आप सोचोगे तो कुछ और चल रहा है, ये वो नहीं है जो हमने अभी तक सीखा नहीं। स्टार्टिंग द एंट्री भाई, आपका वही सवाल है, हाउ टू फाइंड एंट्री, हाउ टू फाइंड स्नाइपर एंट्री, हाउ टू फाइंड एंट्री इन गोल्ड, हाउ टू फाइंड एंट्री इन यूएस, हाउ टू फाइंड एंट्री इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप स्टॉक, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी सारी चीजें हैं, तो ये वही क्वेश्चन है, मैं इसको आपको अलग वे में समझा रहा हूँ। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप स्टार्टिंग पॉइंट है, ओह ये कुछ स्पेशल हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये जस्ट हमारा माइंडसेट है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलना है। एंड द एग्जिट इज एंट्री, और ये टीपी है, टेक प्रॉफिट। अब सोचोगे आप, ये टेक प्रॉफिट है आपका, या फिर टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि आई थिंक ओनली पॉजिटिव, तो मैं स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहा। इफ आई बिलीव इन माय स्ट्रक्चर देन एवरीथिंग विल गो टू इट्स एंड, दैट इज नॉन एज द टेक प्रॉफिट। और टेक प्रॉफिट कैसे होगा,
जो मेरे एनालिसिस से जाएगा। और जाएगा जाएगी हम कभी नहीं करते, मैंने आपको हमेशा बताया कि यू डू नॉट यूज दैट वर्ड, जाएगा जाएगी नहीं कर सकते। होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो होगा। अब गिव अप कर दोगे आप, या उसे आप समझ लोगे मैं क्या। दैट इज नॉट हाउ द मार्केट वर्क्स। इसलिए इसको साइकोलॉजी का गेम कहते हैं इतने टाइम से। क्यों कहते हैं? क्योंकि सारा गेम इसी का, आप क्या समझते हो? तो यूज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, रिप्लेस दिस टू थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। एक बार ये चीज करके देखो, आपको पता लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ। स्टार्ट कहाँ से हुई? तू तू चाबी कहाँ से इस्तेमाल हुई है गाड़ी की? और फिर वो कहाँ तक गई? ठीक है, वो कहाँ तक गई? थोड़ा आ रहा है पॉजिटिवनेस आ रही है, थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ, कि मैं मुझे पता लगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना, इट्स फेज 22 तक का एरिया है। बट आप उसमें कोई भी एक चीज यूज करो। ठीक है, आप उसमें कोई भी एक चीज यूज करो, आप जस्ट यूज एनीथिंग। ठीक है, आप ट्रेंड के सेंटर पार्ट को ए पार्ट मान सकते हो। देखो जहां भी आप बैठे हो दैट्स इज ए पार्ट। अभी लाइव मार्केट चल, दैट्स ए पार्ट, वहां से डायरेक्ट कभी भी गिर सकती है। हो सकता है वो किसी वो और ऊपर जाए, आपका वो ए पार्ट मिडल बन जाए। तो वी हैव टू फाइंड आउट द ए पार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, दैट्स इट। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई भी ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हो, आप कैसे कनेक्ट करते हो? आप स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढते हो जहां से वो ट्रेंड बनना शुरू हुआ है, फिर आगे आगे तक लगाते हो जहां तक वो ट्रेंड लाइन खत्म हो गई। सेम चीज आप कर्व लाइन में करते हो, व्हिच इज फैबुलस टूल, अमेजिंग टूल, परफेक्ट टूल फॉर ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट को फाइंड आउट करने का। करेक्ट? मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूं, फिर थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि चार्ट पे समझना ज्यादा जरूरी है। वी कैन से अभी देखो हमारे यहाँ पर मार्केट एरिया बना हुआ है, देन वी हैव ए बहुत बड़ा यहाँ पर हमें रिवर्सल देखने को मिला। मार्केट ने हमारे जोन पे कोई बेरिश पैटर्न नहीं बनाया, तो मार्केट ने क्या करा? रीटेस्टिंग, इंटरचेंज, उसी जोन को इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ कैंडल इतनी बढ़िया, भी कैन नॉट यूज इतना बड़ा कैंडल यूज कर लो क्या? इट्स लाइक ए ट्रक कैंडल यार। ठीक है, इट्स लाइक ए ट्रक कैंडल। तो मार्केट ने क्या बनाया इस जोन पे? आपको नजर आ गया, मुझे बताने की जरूरत है, चलो लाइव में हुआ है तो जस्ट ये लाइव में हुआ, कोई प्रॉब्लम। मुझे यहाँ से रिवर्सल चाहिए था नहीं, मुझे यहाँ से रीटेस्टिंग मिली, आधा इंटरचेंज आप कह सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट, आई वाज थिंकिंग दिस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, दिस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। मेरा एंड पॉइंट क्या होता? मैं क्या करता, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई लेता और मैं यहाँ से यहाँ तक इसको लगाता। बहुत लॉजिकली मैं आपको बताऊं, मैंने अभी सिर्फ क्यू बी से क्यू बी तक का एरिया लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मेरा एंड पॉइंट क्या होता? या तो ये होता, ठीक है, फुल टारगेट, या तो ये होता, या मेरा ये होता, ऐसे होता। बट मार्केट ने क्या करा? मार्केट ने मेरे ए पार्ट को इंडिकेट नहीं करा विद एनी बेरिश पैटर्न, तो मैं उसको नहीं यूज करूँ ना। मेरा ए पार्ट शिफ्ट हो जाएगा ऐसे में, जिसमें हो सकता है मार्केट ऊपर जाए एंड देन सपोर्ट बने। सेम कॉन्सेप्ट जो मैं बताता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट। तो माय डिसीजन इज चेंज जस्ट बाय डायरेक्शन। माय ए पार्ट पोजीशन तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब मेरा ए पार्ट ऊपर नहीं है, मेरा ए पार्ट नीचे, तो मुझे ऊपर की साइड देखना है। तो वी नीड पॉजिटिव, आई कैन जस्ट शिफ्ट माय ए पार्ट हियर, आई कैन जस्ट कॉपी यहाँ से यहाँ तक की डिमांड में, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड कॉपी कर सकता हूँ, एंड देन आफ्टर ए पॉजिटिव पैटर्न मैं यहाँ से तक लगा सकता हूँ। तो नाउ नेक्स्ट मेरा जो एरिया रहेगा, जो बी पार्ट है मेरा ऊपर हो जाएगा, मेरा सेंटर पार्ट यहाँ हो जाएगा। सिंपल स्टेट, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? इट्स ए और बी पार्ट, दैट्स इट। आपने देखा होगा मैं जितनी पुराने एनालिसिस यूज करता हूँ उसमें ये सब चीज आपको बताता हूँ, और वो कितने वर्क करते हैं। अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा सा चल रहा है, उसका इतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम नॉन वॉलेटिलिटी। बट इन फ्यूचर धीरे धीरे करके मूव आएगा मार्केट में, देन यू विल सी कितना मजा आने वाला है मार्केट, कितना मजा आने वाला है। जस्ट लाइक आप ये गोल्ड का एनालिसिस अगर आप देखोगे, यू विल फाइंड इजीली दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग, इट्स ए पार्ट, एंड ये किस साइड का ए पार्ट? पॉजिटिव साइड का। और आपको पता है मार्केट यहाँ से कहाँ गई थी? अगर आप गोल्ड में देखो, सीधे हाई पार, हाई ब्रेक सीधे यहाँ से। करेक्ट? तो वी नीड द ए पार्ट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ए पार्ट, एंड दस मार्केट गोस टू द बी पार्ट। करेक्ट? देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी का नेगेटिव कमेंट पढ़ने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ प्लीज। ये आपकी एनर्जी आप वेस्ट करो, मैं वेस्ट नहीं करूंगा। आई विल नॉट वेस्ट माय एनर्जी ऑन नेगेटिव थिंग्स मे बी। ठीक है, आई ओनली फोकस ऑन पॉजिटिव्स। सम टाइम हो जाता है कभी-कभी जब मुझे लगता है कि यार बताना ज़रूरी है, टेक्स टाइम। तो सिम्प्लिफिकेशन की यही सबसे बड़ी, देखो जितने बड़े फेज होते जाते हैं उतने कम इस्तेमाल किए जाते हैं। आप समझो इसको, अब आपको लगे कि यार अब मैं फेज बढ़ाता जा रहा हूँ, इसका मतलब और नए टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, और टॉपिक्स नहीं, ऐसा नहीं है। चीज़ों को सिम्प्लीफाई करते रहेंगे, जैसे टॉपिक बढ़ेंगे। जैसे जैसे एप्पल क्या करता है, एप्पल हमेशा अपने एकदम फोन का चेंज नहीं करेगा, धीरे 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 करके चेंजेस लाता है। दैट इज हाउ दे आर बेस्ट, दैट इज हाउ दे आर बेस्ट, दैट इज हाउ द ट्रेड वर्क्स फॉर देम। एंड वो कहाँ से आता है? दे नीड दे उनके पास पूरी दुनिया का अलग अलग कंट्रीज का डेटा आता है, एंड वो यूजर फीडबैक लेते हैं, उसके रिगार्डिंग फिर वर्क करते हैं, एंड देन फिर उसमें यूजर की डिमांड के बेसिस पे अपडेट्स लेके आते हैं। सेम चीज़ सभी कंपनियां करती हैं। ठीक है, मार्केट भी ऐसा ही करते हैं, तो हमें भी मार्केट के साथ ऐसा करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी एक स्ट्रेटेजी हमेशा काम नहीं करेगी, इट विल वर्क, बट इट विल वर्क नॉट इन ऑल मार्केट। हर समय वो चीज़ काम नहीं करेगी, आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, आपको बदलना पड़ेगा। दैट इज वाई वी नीड टू लर्न सिम्प्लीफिकेशन, चीज़ों को सिम्प्लीफाई कैसे करें। ठीक है, तो मैं इसका सबसे पहले टॉपिक लेके चलता हूँ। अभी तो मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन दिया, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, दिस इज नॉट अ टॉपिक। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर इसका फेज वन का पहला मॉड्यूल पढ़ेंगे, किस तरीके से काम करता है। मॉड्यूल वन है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रेंड है, कोई भी एक ट्रेंड है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर कैंडल्स होती हैं, क्योंकि कैंडल से मिलकर ट्रेंड बनता है। सो हमें यहाँ पर कम से कम आप कह सकते हैं मेरी नजर में 100 से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, मोर देन 100। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा ही है। और हर बार वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। ठीक है, हर बार वो अपने आप को अपडेट कर देते हैं। कहीं भी कोई भी पैटर्न काम कर जाता है। नॉट हैमर विल ब्लो द मार्केट, नॉट हैंगिंग मैन विल डाउन द मार्केट, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें इसमें से वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। एक मिनट यार, छोटा हो गया। हमें वो चीज आइडेंटिफाई करनी है जिससे हमें चार से भी ज्यादा, मतलब मैक्स टू मैक्स चार, हमें सिर्फ चार कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़े। सिंप्लीफाई हो गया, सिर्फ चार, इससे ज्यादा नहीं। और चार में भी अगर हम लोग
डायरेक्शन बेस करते हैं हमारा एंड पॉइंट और बी पॉइंट। आप मान के चलो कि ऐसा है कि नेगेटिव या बेरिश पैटर्न है या बुलिश पैटर्न है, जैसे मैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर अगर मैं बोलूँ आपसे कि मार्केट में मैं बुलिश मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, फॉर बुलिश, तो वी कैन यूज ओनली टू पैटर्न्स। या तो हम यहाँ पर हैंगिंग मैन यूज हैमर यूज करेंगे इस तरीके से, या हम यहाँ पर हैंगिंग मैन यूज करेंगे इस तरीके से। सिंपल। या तो आप पॉजिटिव एंगल फिंग यूज करोगे या फिर बुलिश एंगल फिंग यूज करोगे, इससे बढ़िया तो कोई पैटर्न होता ही नहीं। दैट्स इट, दो पैटर्न ही हो गए और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने अगर हम बियरिश की बात करते हैं, वी हैव बियरिश, तो वी हैव ओनली टू पैटर्न्स। फर्स्ट वी कैन यूज इन्वर्टेड हैमर विद दिस, एंड सेकंड वी कैन यूज हैंगिंग मैन विद दिस। जिसे हम लोग हैमर के साथ भी यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। हम लोग हैंगिंग हैंगिंग मैन के साथ भी इन शूटिंग स्टार के साथ भी यूज करते हैं, वो ऐसे डिपेंड करता है। वी नीड ओनली एंगल फिंग और चार पैटर्न हो गए, सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। वी नीड एंगल फिंग इन छोटे पैटर्न, सिंपलीफाई हो गया। अब हमें 100 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि आपको पूरे ट्रेंड के अंदर आने वाली कैंडल को पढ़ने की जरूरत नहीं। यू नीड ओनली द पार्ट व्हिच इज नोन एज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे आने वाले उन चार सीपी में से कोई भी दो सीपी अगर आप बेरिश जाना चाहते हो तो वी नीड ओनली बुलिश, यानी अब और छोटा हो गया, हमारे पास दो पैटर्न आ गए। और अगर हम लोग बेरिश की बुलिश की बात करें कि हमारा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट नीचे है और एंड पॉइंट ऊपर है, तो वी नीड ओनली बुलिश। गॉट इट? समझ में आ गया? अब वो काम करेगा या नहीं करेगा डिपेंड्स ऑन मार्केट। हमारा काम है प्रोबेबिलिटी को अपने साइड में लेके आना, सबसे ज्यादा अपनी उस पर्टिकुलर कैंडल के वर्क करने की प्रोबेबिलिटी को हमें अपने तरफ खींचना, वो हमारा काम है। हम उसे 100% नहीं कर सकते, उसे हम 0 भी नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी 0, सेम चीज। ठीक है, सिंपल, दैट्स इट। यू डोंट नीड हैव टू। मैंने कई सारी कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको बताया, जैसे सेमी बर्न कैंडल्स हो जाती हैं, पार्शियल कैंडल्स हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारी चीजें मैंने बताई हुई। नाउ आई एम सिंपलीफाइंग एवरीथिंग, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि इतनी सारी चीजें याद करने का एट द एंड कोई फायदा नहीं। आपको चीजों को सिंपल करना है, वो चीजें बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं। इफ यू हैव अ वेरी लार्ज टाइम फ्रेम लाइक 1 डे 1 वीक, तब आपके पास उस पर्टिकुलर कैंडल को समझने के लिए पूरा एक हफ्ता है। बट इतने बड़े टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड नहीं करता, नो वन, कोई भी नहीं करेगा यार। आप करोगे क्या बताओ? क्या आप 1 वीक के या 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे? एंट्री 1 डे पे एंट्री है, सोचो। 1 मिनट पे एंट्री नहीं है, जैसे आप 50 मिनट्स का एनालिसिस करके 1 मिनट पे नहीं, आप 1 मंथ का एनालिसिस करके 1 डे पे कर रहे हो, या 1 वीक का एनालिसिस करके 1 डे पे कर रहे हो। समझ में आया? दैट्स इट। स्टॉप लॉस ही नहीं लग पाएगा उतना, इतना बड़ा इतना छोटा लॉट ही नहीं हो पाएगा। तो आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में क्या है कैंडल, 100 कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब वही है मेरा। स्टार्टिंग और एंड के बीच में जो 100 कैंडल बनती है, या मान लो 10 कैंडल बनती है, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, नथिंग। द स्टार्टिंग पे आने वाली दो, एंडिंग पे आने वाली दो। एंडिंग पे मतलब अगर वहां से दोबारा रिवर्स करे तो आप दोबारा रिवर्स में जाओगे, वहां पे फिर आपको दो देखनी पड़ेगी। हर जोन जरूरी नहीं है कि वो आपका, आपने बेरिश बोला तो बेरिश है, वो बुलिश भी हो सकता है। मार्केट वहां फेल करके वहां से बुलिश भी हो सकती है, इसे हम लोग इंटरचेंज कहते हैं। चीज़ को सिंपलीफाई करना। तो दिस इज अ सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, कि कैसे हम लोग चीज़ों को बहुत सिंपल करते हैं। देखो मैंने कुछ नहीं करना, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, बट ऑर्गेनाइज करके मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर जो मॉड्यूल है, मतलब इसी मॉड्यूल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कल कि कैसे आप लोग मॉड्यूल 1 में फाइंड आउट करोगे 50% यूज करें क्यूएफएल को, 1.5x यूज करें क्यूएफएल को, 2x कब यूज करें, या 100% कब यूज करें। इसके सिंपल आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रीम पे दूंगा। सिंपलीफाई करेंगे इसको। व्हाई वी विल यूज, व्हाई विल यूज। गॉट इट? तो ये आपका टॉपिक था गाइस आज। मैं इसका स्क्रीनशॉट पब्लिक कर रहा हूँ, फ्री है मेरी तरफ से। आपको बता रही चीज मैं शुरू से फ्री ही बताता हुआ आया हूँ लाइव स्ट्रीम पे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रिकॉर्ड करूँ, ठीक है? तो आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट एंड मैंने इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गाइस, आप देख सकते हो। आपको अपनी साइट से क्लिक करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? समझ में आ गया? दैट इज हाउ द थिंग्स वर्क, दैट इज हाउ द सिंपल थिंग्स वर्क।